जोहार नमस्कार दोस्तों, खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। विक्षुब्धों को साधने का प्रयास, बैठक में नहीं पहुंचे जयंत सिन्हा व सुनील सोरेन। जी हां, बता दें कि झारखंड में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद एनडीए ने पहली बैठक कर अपनी एकजुटता दिखाई। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक कर लोकसभा की सभी 14 सीटें जीतने का संकल्प लिया। इस बैठक के माध्यम से जहां विक्षुब्ध नेताओं को साधने का प्रयास किया गया है। बता दें कि बैठक में भाजपा के उन 5 सांसदों को भी बुलाया गया था जिनका टिकट इस बार काटा गया है। इनमें से 3 ही सांसद बैठक में शामिल हुए। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा व दुमका सांसद सुनील सोरेन बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं चतरा सांसद सुनील सिंह, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत व धनबाद सांसद पीएन सिंह ने बैठक में शामिल होकर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। चतरा से कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में पार्टी नेता राजधानी यादव के समर्थकों ने नारेबाजी की। हालांकि बैठक समाप्त होने के बाद प्रदेश प्रभारी महालक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने राजधानी यादव को बुलाकर उनसे बातचीत की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि फिलहाल हमारा फोकस झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटें जीतने का है। कहीं से किसी की कोई नाराजगी नहीं है। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत एनडीए के सभी घोषित प्रत्याशी व भाजपा और आजसू के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हेमंत सोरेन लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और पत्नी कल्पना बनेगी सीएम चंपई का बड़ा दावा। जी हां, बता दें कि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव की लहर चल रही है। देश की तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच झारखंड में भी लोकसभा की कुल 14 सीटों पर तैयारियां जारी है। अब यहां की राजनीति और दिलचस्प हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता और राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है। हेमंत सोरेन गिरफ्तारी होने से पहले चंपई सोरेन को झारखंड के नए सीएम के रूप में चुना था। अब चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। झारखंड की राजनीति में यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के सीएम और झामुमो नेता चंपई सोरेन ने इस सवाल का जवाब दिया है। सीएम चंपई ने कहा है कि झामुमो इस बात पर फैसला लेगा कि क्या गिरफ्तार हेमंत सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की सीता सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा जाए। आपको बता दें कि दुमका लोकसभा सीट से भाजपा ने हेमंत की भाभी सीता सोरेन को टिकट दिया है। झारखंड में बीते दिनों हुए सियासी उथल पुथल के समय से ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। अब वर्तमान सीएम चंपई सोरेन ने इस पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गांडई विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना की उम्मीदवारी के बारे में झामुमो पार्टी एक सप्ताह में निर्णय लेगी। चंपई ने कहा कि अगर कल्पना विधानसभा चुनाव लड़ती है और जीतती है तो झामुमो तय करेगा कि वह मुख्यमंत्री बनेगी। एनआईटी जमशेदपुर व रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 20 शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस 5 अप्रैल तक की मोहलत। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार के हायर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने राज्य के 20 शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर समेत जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी व अर्का जैन यूनिवर्सिटी भी शामिल है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज के रजिस्ट्रार को नोटिस भेजकर कहा गया है कि उन्होंने वेब डाटा कैप्चर फॉर्मेट को भरकर अब तक जमा नहीं किया है, जबकि सरकार की ओर से इसके लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की गई थी। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा का उपयोग सरकारी नीतियों को आकार देने और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए धन आवंटन करने का आधार बनता है। झारखंड सरकार के AISHE के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह ने उक्त सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक मौका देते हुए हर हाल में 5 अप्रैल की शाम 5 बजे तक सभी को जानकारियां उपलब्ध करवाने को कहा है। अखिल भारतीय सर्वेक्षण भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य का आकलन करने और समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह नामांकन पैटर्न, बुनियादी ढांचे और अन्य मापदंडों पर महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करता है। यह जानकारी नीति निर्माताओं, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को निर्णय लेने, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने और उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर की चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करती है।
हटाए गए देवघर के एसपी। चुनाव आयोग ने नए पदस्थापन के लिए मांगे नाम। जी हां, बता दें कि एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने देवघर के एसपी अजीत पीटर डुगडुग को पद से हटा दिया है। आयोग ने राज्य सरकार से देवघर एसपी के पद पर पदस्थापित के लिए 3 अधिकारियों का पैनल भी मांगा है। बता दें कि इसके अलावा पुलिस विभाग के 3 रिक्त या प्रभार में चल रहे पदों को भरने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने दुमका आईजी, पलामू डीआईजी और रांची के ग्रामीण एसपी के रूप में पदस्थापित करने के लिए नामों का पैनल मांगा है। इधर चुनाव आयोग को मिली शिकायत के आधार पर देवघर एसपी पीटर डुगडुग पर कार्रवाई की गई है। 28 मार्च को 3 मामलों में फरार आरोपी शिवदत्त शर्मा ने जसीडीह थाना पहुंचकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी कि फरार आरोपी थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराता है और पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं करती। पूर्व में भी एसपी पर एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम करते हुए दिव्यांग को जेल भेजने की शिकायत आयोग से की गई थी, जिसके लिए आईजी ऑपरेशन को जांच का निर्देश दिया गया था। सूत्र बताते हैं कि उक्त शिकायतों के आलोक में कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने देवघर के एसपी को हटाने का निर्णय लिया है। सीता सोरेन रामगढ़ का करेगी दौरा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेगी बैठक। जी हां, बता दें कि जामा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक सह वर्तमान में भाजपा के दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन 5 या 6 अप्रैल को रामगढ़ प्रखंड का दौरा कर सकती है। सीता सोरेन भाजपा में योगदान करने एवं भाजपा द्वारा दुमका लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पहली बार आज 3 अप्रैल को दुमका आ रही है। सीता सोरेन के दुमका आगमन को लेकर मंगलवार को रांची में भाजपा की एक बैठक की गई, जिसमें सीता सोरेन के कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। सीता सोरेन का दुमका में भव्य स्वागत किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 या 6 अप्रैल को सीता सोरेन रामगढ़ प्रखंड का दौरा कर सकती है। जामा विधानसभा का 3 बार प्रतिनिधित्व करने के कारण जामा एवं रामगढ़ प्रखंड में उनकी अच्छी पकड़ है। जामा एवं रामगढ़ प्रखंड के दर्जनों झामुमो कार्यकर्ता सीता सोरेन के संपर्क में है। सीता सोरेन के दुमका आने के बाद उनसे मिलने के पश्चात यह सभी कार्यकर्ता भी भाजपा में योगदान कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीता सोरेन दुमका आने पर जामा एवं रामगढ़ के कई झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ गोपनीय बैठक भी करेगी। सूत्रों पर भरोसा करें तो कई ऐसे झामुमो समर्थक भी हैं जिनका सीता सोरेन से काफ़ी अच्छा संबंध रहा। यह समर्थक अंदर ही अंदर सीता सोरेन के पक्ष में काम करने का आश्वासन दे रहे हैं। इधर कई भाजपा कार्यकर्ताओं भी ऐसे हैं जो सुनील सोरेन के टिकट कटने से अंदर ही अंदर काफ़ी दुखी है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक वे लोग सीता सोरेन से मुलाकात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इजहार अंसारी ने कोयले की कालाबाजारी में मोटरसाइकिलों को ट्रक साबित कर दिया। जी हां, बता दें कि कोयला व्यापारी इजहार अंसारी ने अपने फैक्ट्रियों के नाम पर मिले सस्ते कोयले को बनारस और बिहार की मंडी में बेच दिया। इस कालाबाजारी पर पर्दा डालने के लिए उसने कोयले को अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाने का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसमें कोलवरियों से फैक्ट्रियों तक कोयला पहुंचाने के लिए जिन ट्रकों के नंबरों का उल्लेख किया गया है, जांच में वे सभी मोटरसाइकिल निकले। इजहार के पास ऐसी 13 कंपनियां हैं जिनमें केंद्र सरकार द्वारा तैयार नीति के आलोक में कम कीमत पर कोयला मिलता था। प्रवर्तन निदेशालय ने इजहार के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कोयले के कारोबार से संबंधित कई दस्तावेज जब्त किए थे। इसमें कुछ दस्तावेजों में इजहार की फैक्ट्रियों को मिले कोयले को कोलवरी से उठाकर कालाबाजारी के लिए ले जाने का उल्लेख है। इस रजिस्टर में कोलियरी से कोयला उठाने के बाद ट्रकों को बनारस और बिहार भेजने जाने का ब्यौरा दर्ज है। कालाबाजारी में जुड़े इस रजिस्टर में कोलियरी से कोयला उठाव की तिथि, बनारस डेयरी भेजने की तिथि और कोयले के वजन का उल्लेख है। इजहार के घर से मिले दूसरे रजिस्टर में इस कालाबाजारी पर पर्दा डालने के लिए कोयलों को फैक्ट्री तक पहुंचाने का ब्यौरा दर्ज है। इस रजिस्टर में कोलवरियों से फैक्ट्रियों तक कोयले की ढुलवाई के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रकों का नंबर दर्ज है।